Hello friends, welcome to Math IQ Study 1. Today we have to start exercise 7.3 Coordinate Geometry. Class 10th Math NCERT. Let's start. Exercise 7.3 Question 1. Find the area of the triangle whose vertices are. देखो एक ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल की 3 वर्टिसेज होते हैं, ठीक है। एक ये वर्टिसेज, एक ये वर्टिसेज, एक ये वर्टिसेज, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे मान लो इनके वर्टिसेज हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। देन अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे एरिया निकालना बताया, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगेगा। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है जो वर्टिसेस दिए हुए होते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है हमारे पास 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए हैं कि इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स ले लो किसी का भी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, किसी तरह से आप नाम ले सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का एरिया, जो 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो इस तरह से निकलेंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। यहाँ पे मान लीजिए a है, मतलब x1 y1 है वो तो हमारा 2 और 3 है, b है वो x2 y2 हमारा -1 एंड 0 है, और उसके बाद में जो हमारा c है वो हमारा x3 y3 है वो -2 एंड -4 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल, उसको इस तरह से आप बताओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 क्या है हमारा 2 है, ठीक है, इंटू y2 माइनस y3। y2 ये आपको पता है कि x होता है, ये y होता है, मैंने पहले भी बताया है। और वैसे भी आप 10th क्लास में हैं कि आप पहले 2 एंड 3, तो पहले x की वैल्यू रखते हो फिर y की रखते हो, पहले अब्सिस्सा फिर ऑर्डिनेट, और ये टोटल हमारा कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2 x हमारा है 2 इंटू फिर हमारा क्या आ गया y2 माइनस y3, तो y2 हमारा कितना है 0, तो 0 माइनस y3 मीन्स माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद में प्लस x2 हमारा -1 है, -1 इंटू y3 माइनस y3 हमारा क्या है -4, और माइनस y1 हमारा कितना है 3, ओके। तो उसके बाद में प्लस x3 हमारा कितना है, c पे जो x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे y1 हमारा 3 है, माइनस y2 हमारा 0 है, ओके। तो सोल्व इट 1/2, यहाँ पे मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +7, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 3 2 जा 6, ओके। तो हमारे पास क्या आई इसकी वैल्यू 8 7 15 15 6 21 21/2। तो ये हमारे पास 21/2 भी लिख सकते हो, या आप इसको 10.5 भी लिख सकते हो, ओके। जिस भी फॉर्म में आपको आंसर लिखना है उस फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमने इसी फॉर्मूले में यूज करना है, तो मैं यहाँ पे यूज कर देती हूँ, बिकॉज ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो वही है। तो 1/2 x1 क्या है मेरा, x1 मेरा -5 है, इंटू मेरा क्या आएगा y2 माइनस y3। तो ये मेरे पास यहाँ पे मैं नेमिंग कर देती हूँ, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया y2 माइनस y1, तो -5 -2, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपका। फिर उसके बाद में है मेरा x2 मेरे पास 3 है, इंटू y3 माइनस y1, तो मेरा यहाँ पे -5 तो है हमारा x2, सॉरी 3 प्लस का 3 तो है हमारा x2, और उसके बाद में y3 माइनस y3 2 है, और माइनस y1 मेरा -1 है, प्लस में मेरा है x3 मेरा कितना है 5, और y1 माइनस y2, तो y1 मेरा -1 है, और माइनस मेरा y2 माइनस का 5 है, ओके।
तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो 1/2 -5 और ये -7 हो गए, 7 5 जा 35 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के। यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 3 जा 9 प्लस के 9। यहाँ पे मेरे पास -5 माइनस करोगे तो प्लस का 5 -1 तो +4 4 5 जा 20 +20। तो यहाँ पे मेरे पास सम कितना आया इनका, इनका सम हो गया मेरे पास 9 और 5 4 कैरी 1 5 2 3 2 5 1 6/2। तो ये मेरे पास हो गया 32। क्या था, यूनिट एरिया। तो यूनिट स्क्वायर, यूनिट है स्क्वायर बिकॉज जो आपका एरिया है वो तो आपका हमेशा स्क्वायर में ही होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एक्सरसाइज हैं, वो हमारी हो चुकी हैं इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स और एक्सरसाइज वगैरह आती रहेंगी। तो रेगुलर मैथ्स की क्लास लेने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द के विच इज पॉइंट आर कोलिनियर। देखिए, कोलिनियर का मतलब ये है, हम ट्रायंगल में भी कर चुके हैं कि एक ही लाइन में ए बी सी अगर कोलिनियर है तो वो सारे के सारे एक सीधी लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन पे हैं वो पॉइंट्स। तो एक सीधी लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब उनसे ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां पे क्या हो जाएगा, 0। बिकॉज हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पता है और कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे किस तरह से उस चीज को आप यूज करेंगे, तो आप किस तरह से इनको कोलिनियर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि आपको इनको एक ट्रायंगल मान लो इन तीनों को, और उनका एरिया 0 दिखा दो। बिकॉज जब आप अगर इनका एरिया 0 होगा, ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बन रही है और वो क्या है, कोलिनियर है। तो हम इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, तो हम करते हैं। तो हमने ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज किया है, तो वो है आपका 1/2 x1। तो यहाँ पे आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, और ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, एंड ये आपका x3 y3 हो जाएगा। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी सीरीज में आपको इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x1 क्या है, 7 इंटू y2 माइनस y3, तो 1 माइनस के। ओके, प्लस आपका है x2 आपके पास कितना है, 5 इंटू y3 माइनस y1 के माइनस 2, प्लस आपका है x3 है 3 इंटू y1 माइनस y1 है आपका -2 एंड माइनस y2 आपका है 1। ओके, तो यहाँ पे आपका 1/2 7, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 7 माइनस 7 के, प्लस यहाँ पे आपके पास हो गया 5 के, और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो 5 इंटू 2, प्लस आपके पास यहाँ पे 3 इंटू आपके पास -3। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1/2 बाहर है, यहाँ पे 7 माइनस 5 के प्लस 5 के, तो -5 के और +5 के में आपके पास क्या बचा, -2 के। तो यहाँ पे आपके पास 10 हो गया, यहाँ पे आपके पास -9 हो गया, 10 में से 9 गया तो प्लस का 1 बचा, और 7 ये आपके पास बचा हुआ है। तो आपके पास टोटल कितना बचा है, प्लस का 8 बचा है, ठीक है। इज इक्वल टू आपको क्या रखना है, 0, बिकॉज दिस इज नॉट ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल्स, बिकॉज आपको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0, 1/2 आप इधर लेके जाओगे 0 हो जाएगा, तो -2 के इज इक्वल टू -8, इस 8 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, के इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, के की वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या हो जाएगा 4। अगर ये कोलिनियर है तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह से आप इस सेकंड को भी कर सकते हैं। चलो सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट में हमारा ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 और ये है y3। ओके, तो आपको ये सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप कीजिए 1/2 x1 मीन्स 8
into y2 minus y3 means -4 minus of -5 plus x2 means k into y3 minus y1 y3 minus 5 और y1 means -1 प्लस आपका है x3 आपके पास 2 है इंटू y1 मीन्स 1 माइनस y2 माइनस 4 ओके। तो 1/2 इंटू 8 इंटू ये आपके पास क्या है 4 माइनस का और माइनस इंटू -5 ये यहाँ पे प्लस है, आपको अगर ढंग से थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा तो ये -4 और ये +5 हो गया, तो आपके पास क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे प्लस -1 और -5 माइनस का 6k ओके। इधर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 1 तो 5 2 जा 10 और ये पता है कि कोलिनियर है तो दिस इज इक्वल टू 0 दिस इज इक्वल टू 0 1/2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बचा है, इधर मेरे पास बचा है 8 1 जा क्या हो गया 8 माइनस 6k प्लस 10 इज इक्वल टू 0 देन ये क्या हो गया -6k प्लस 18 इज इक्वल टू 0 तो -6k इज इक्वल टू 18 इधर लेके गए तो क्या हो गया -18 तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट k इज इक्वल टू 6 इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो 6 3 जा 18 तो k इज इक्वल टू 3 इफ दीज आर कोलिनियर देन k इज वैल्यू ऑफ k इज 3 ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स के डाउट भी लिए जा रहे हैं, कुछ डाउट हैं जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है किस तरह से पढ़ाई करें, क्या टाइम टेबल बनाए, हम अपने टाइम को किस तरह से क्वालिटी टाइम बनाए, तो इन सब के बारे में डिस्कस हो रही है। और यहाँ पे हमारा 10th का मैथ चल रहा है एनसीईआरटी और एनटीएससी के भी कुछ चैप्टर मैंने डाले हुए हैं, आप एक बार जाइए चैनल पर और वीडियोस को देखिए और आप कमेंट कीजिए जहाँ पे भी आपको डाउट है उसको कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का पूरा आपकी डाउट का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ एक बात और है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम आप फेस वीडियो बनाइए, आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन फेस वीडियो बनाइए। देखिए फेस वीडियो मैं पक्का बनाऊंगी बट जिस दिन इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो अगर आप मेरा फेस वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेस वीडियो जल्दी ही आएगा इस चैनल पे। सो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया of the given triangle ratio of this triangle and the area of given triangle। ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ओके ये ट्रायंगल है, इनके जो मिड पॉइंट से एक ट्रायंगल और बना दिए हमने मिला के, ठीक है ये हमने एक ट्रायंगल और बना दी है। तो ये कह रहा है कि इस वाले ट्रायंगल का और ये जो पूरी ट्रायंगल है ना इसके एरिया का एक तो आपको क्या बताना है, एक तो आपको इनका रेशियो बताना है, ठीक है गिव द रेशियो बताना है और दूसरा इसका एरिया निकालना है। वो तो एरिया निकाल लेंगे, रेशियो निकालने से पहले ही निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले हम इसका नाम डाल देते हैं ABC ट्रायंगल और इनके वर्टिसेस है 0 -1 और यहाँ पे 2 1 एंड यहाँ पे 0 3, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस वाली ट्रायंगल का जिसका नाम हम डाल लेते हैं DEF ट्रायंगल के भी हमें वर्टिसेस चाहिए इसके एरिया निकालने के लिए, तो हम वर्टिसेस निकालेंगे। वर्टिसेस आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में किया है किस तरह से हम मिड पॉइंट निकालते हैं, इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे और वर्टिसेस आ जाएंगे तो हम यहाँ से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता था कि x1 + x2/2 होता है, ये तो x का कोऑर्डिनेट एंड y1 + y2/2 होता है मिड पॉइंट किसी का भी। तो इन दोनों वर्टिसेस के अंदर x को ऐड किया 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 1 हो गया एंड यहाँ पे -1 और +1 को आपने ऐड किया 0, तो D के वर्टिसेस आ गए आपके 1 एंड 0। यहाँ पे आपने 0 0 का तो 0 हो गया, 1 - 2 आपका 2 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 हो गया। ये वर्टिसेस ऑफ E हो गए, ठीक है।
एंड एफ के वर्टिसेज क्या आ जाएंगे 2 एंड 0 तो 1 हो गया, 1 एंड 3 आपने ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो ये आपके वर्टिसेज हो गए हैं न्यू वाली ट्रायंगल के, ठीक है, डी ई एंड एफ के वर्टिसेज हो गए हैं। अब हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया आपने अभी निकाला है, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 1/2, तो आप निकालिए। सबसे पहले आप ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकालते हैं, ठीक है, बड़ी वाली ट्रायंगल का 1/2। ये आप x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2 मान लीजिए और इसको आप x3 y3 मान लीजिए, ठीक है। x1 मेरे पास क्या है 0, ठीक है, इंटू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो मेरे पास कितना बचा 1 माइनस 3 माइनस 2 बचा, ठीक है, प्लस वैसे भी कुछ भी बचेगा तो 0 ही हो जाएगा या तो। फिर x2 मेरे पास कितना है 2 इंटू मेरे पास y3 माइनस y3 मीन्स 3 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया 4। उसके बाद में प्लस x3 मेरे पास कितना है x3 मेरे पास x3 भी ऑलरेडी 0 है, तो ये तो कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। वैसे आपको रखना है y1 कितना है -1 और माइनस y2, तो -1 -1 आपके पास -2 हो गया, लेकिन फिर भी आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपके पास 8 बचा, तो ये आपके पास आ गया 8/2, तो ये तो आपके पास आ गया 4। ओके, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 1/2, यहाँ पे भी आप x1 y1 ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि ये यहाँ पे आपके x1 y1 है और ये आपके x2 y2 है और ये आपके x3 y3 है। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो x1 आपके पास क्या है 1 है इंटू y2 माइनस y3, तो y2 ये है मेरे पास y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 2 मेरे पास कितना बचा -1, प्लस मेरे पास x2 कितना है x2 मेरे पास 1 है ये, ठीक है, तो 1 इंटू y3 माइनस y3 मैंने कितना माना है, सॉरी ये आपका x2 0 है, x2 0 है, यहाँ पे कुछ भी होगा तो अपने आप 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें करना तो पड़ेगा ही। y3 मेरे पास 2 है और माइनस y1 मेरे पास कितना है, मेरे पास 0 है, ठीक है, प्लस x3 मेरे पास कितना है, x3 मेरे पास 1 है इंटू y1 माइनस y2, तो y1 मेरे पास 0 है और y2 मेरे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कीजिए, तो ये आपके पास 1/2, इधर मेरे पास -1 है और इधर मेरे पास कितना है, ये भी -1 है, तो मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2/2 और यहाँ पे ये मॉडुलस लगा हुआ है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि आपका जो एरिया होता है ना वो हमेशा प्लस में होता है, तो ये आपके पास हो गया 1 यूनिट, ठीक है। तो आपका जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसका 1 यूनिट और बड़ी वाली का 4 यूनिट आपके पास एरिया है, तो इसने रेशियो पूछा है, रेशियो क्या हो गया 1/4 हो गया। ओके, एरिया ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या है 1/4, क्योंकि ये 4 है और ये 1। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.3। तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो आपको एरिया निकालना है किसी क्वाड्रिलेटरल का जिनके अंदर आपके क्या दिए हुए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ये आपने क्वाड्रिलेटरल बना, ठीक है, इनका नाम डाल लीजिए A B C एंड D। तो ये इसके आप वर्टिसेस डाल दीजिए -4 -2 -3 -5 एंड यहाँ पे 3 -2 और यहाँ पे 2 एंड 3। ओके, इसके बाद में आप यहाँ पे एक लाइन बना लीजिए। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC लिख सकती हूँ। इस वाली ट्रायंगल को और इस वाली ट्रायंगल का एरिया का सम कर दो, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे आप कीजिए। तो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालती हूँ। ठीक है, ABC में मैंने 1/2, तो यहाँ पे मैंने x1 y1 किसको क्या क्या मान लूँ मैं, ये इसको x1 मान लेती हूँ, इसको y1 मान लेती हूँ, इसको x2 मान लेती हूँ, इसको x3 मान लेती हूँ। इसी से आप समझ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने x1 लिया, x1 मैंने -4 लिया, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। ठीक है, 5 माइनस माइनस 2 तो प्लस का 3 बचा मेरे पास, प्लस में x2 मेरे पास कितना है -3, यहाँ पे मेरे पास x2 है कितना 3। ओके, x2 है मेरे पास -3 एंड मेरे पास y3 माइनस y1, y3 है मेरे पास -2 और -2, प्लस में मेरे पास है x3 कितना है, सॉरी हाँ x3 कितना है 3 है, इंटू y1 माइनस y2, y1 -2 है, -2 -5। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आया 1/2 -4 और 3 -12। यहाँ पे आपके पास क्या है -3 है और ये आपके पास कितना है -2 एंड माइनस ऑफ -2, तो ये आपके पास -2 प्लस 2, तो ये आपके पास -4 का -3 से मल्टीप्लाई किया तो +12। ओके, यहाँ पे आपके पास है -2 और +5, तो ये आपके पास -10 3 जा -30। ओके, तो यहाँ पे आपका -12 +12 कैंसिल, यहाँ पे आपके पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज -4 इंटू 3 -3 -2 -2 प्लस 3 इंटू -2 -5, तो ये तो हमारे पास हो गया +5 -2, तो ये मेरे पास आया +3 into 3 and this is +2 and -2 is 0, this is 0। ओके, और दिस इज 12। सो थोड़ा सा मेरे पास मिस्टेक हुई है ये यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 3 जा 12 -12, दिस इज 0 एंड दिस इज 3 3 जा 9, ये +3 है तो ये है 9। ओके, 3 एंड +12, तो दिस इज हो गया 12 और 9 21/2, तो ये आपके पास हो गया 10.5। किसका 10.5, इस वाली ट्रायंगल का एरिया। अब मैं ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम कर दूँ तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यही फॉर्मूला है, हम ट्रायंगल का एरिया ही जानते हैं, कुछ तो इसमें जानते नहीं है। तो मैं अब ट्रायंगल का एरिया निकालती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, आप लोगों की अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसको टाइप कर लिया है 1/2। देखो -4, ठीक है, यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, इंटू -2 -3 मीन्स y2 माइनस y3, तो आपके पास y2 ये है, इसको आपने x2 y2 मानना है और इसको आपने x3 y3 मानना है। ठीक है, -2 और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस में x2 कितना है, ये 3 है, इंटू आपके पास क्या आएगा y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 और y1 कितना है -2 है। ठीक है, फिर प्लस में x3 आपके पास कितना है, x3 आपके पास कितना है, ये x3 आपके पास 2 है, और y1 माइनस y1 आपके पास -2 है और y2 आपके पास -2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया 1/2, -3 -2 तो हो गया -5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया प्लस का 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपके पास हो गया 0। तो यहाँ पे -4 इंटू -5 तो आपके पास हो गया प्लस के 20। ठीक है, यहाँ पे +5 एंड +3 हो गया 15, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 35/2। तो इसको आप पॉइंट्स में निकालिए या फिर इनको ऐड कर लीजिए, पहले बाद में निकाल लीजिए, आप जैसे भी करना चाहो। तो ये आपके पास 21 टोटल, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। तो यहाँ पे आपने इसको लिखना है, तो आपका 1 + 2 + 35/2, तो यहाँ पे 2 आपका एलसीएम है ही,
तो इनको आप ऐड करोगे तो ये आपके पास 6 हो गया और ये आपके पास कितना हो गया 5। 56 को आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास 2 जा पे चला जाएगा और 1 जा पे 28 यूनिट स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मैं एक बार फिल कर देती हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख दीजिए, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, तो दोनों का एरिया आप ऐड कर दीजिए और ये आपके पास 28 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, आप 9th क्लास में चैप्टर 9th में एग्जांपल नंबर 3 के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि दैट द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये इसकी मीडियन है। ठीक है, मीडियन कह रहा है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है इनका इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये चीज आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फाइंड दिस रिजल्ट फॉर एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर आप रिजल्ट बताइए। ये एबीसी ट्रायंगल है आपके पास, इसके अंदर इस चीज को बताइए आप। हुज वर्टिसेस इज, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 4 - 6, बी मेरे पास कितना है 3 - 2 एंड 5 2। तो सबसे पहले आपको क्या है, ये कह रहा है कि इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पे मीडियन होती क्या है, मीडियन होती है कि अगर ये मीडियन है तो ये एबीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मैं इसको डी नाम ले लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स आपको बीसी के मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट आपका होता है x1 + x2/2, ये तो x होता है, और y आपका y1 + y2/2 होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, x1 + x2 मीन्स 3 + 5 कितने हो गए 8/2, तो 4 हो गया। उसके बाद में -2 + 2 तो ये आपके पास 0 हो गया। तो ये आपके पास निकल के आया 4 एंड 0। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, ये चीज आपको बतानी है। तो आप इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास होता है 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, जो हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। इसको आप x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए और इसको x3 मान लीजिए, मतलब फिर y1 y2 y3 तो ऑलरेडी हो ही गया। तो अब सबसे पहले आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आपने निकाला 1/2। x1 आपका क्या है, x1 आपका 4 है। ठीक है, इंटू में आपका क्या आ जाएगा y2 - y3। तो ये आपने y2 माना है, ये आपने y3 माना है। तो आपका y2 कितना है 3 और -2 है। मैं एक बार आपको टाइप कर देती हूँ ये। तो यहाँ पे 1/2 4 माइनस आपने y2 आपका क्या है -2 और -0। ओके, प्लस में आपका x2 कितना है 3 है, x y3 - y1 आपका 0 -6। ओके, प्लस में 4 आपका x3 है इंटू y1 - y3, y1 - y3 तो y1 - y2 -6 माइनस, और आपका y2 कितना है -2। तो यहाँ पे आपके पास कितना है, ये 1/2 ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे आपके पास -2 बचा, यहाँ पे आपका +6 बचा और यहाँ पे आपके पास +2 बचा, +2 और -6, तो आपके पास प्लस का 4 बचा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, -2 को 4 से किया तो आपने -8 हो गया, यहाँ पे 6 3 जा 18 हो गया, और यहाँ पे आपके पास +4 +4 प्लस के 16 हो गए। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया 18 और 16 और -8, तो यहाँ पे आपके पास +10 एंड 16 कितने हो गए 26/2 हो गया, तो 13। तो ये तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ द एबीडी। अब आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे आप देखिए आपने क्या माना है, यहाँ पे आपने x1 माना है, किसको, ये आपके पास है 4 - 1 4 0 एंड यहाँ पे 3 एंड 2। ओके, तो यहाँ पे आपने इसको x1 माना है 4 इंटू क्या आएगा y2 - y3, y2 - y3, तो y2 इसको मानना है और y3 आपने इसको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 - 0। फिर आपने लिया x2 आपका 5 प्लस में क्या आ जाएगा y3 - y1, y3 कितना है आपका, y3 आपके पास 0 है एंड आपका y1 कितना है
y3 माइनस y1, तो ये आपके पास -6 है, तो माइनस ऑफ -6 प्लस आपका है x3 आपके पास क्या है 4 है, 4 इंटू x3 आपके पास 4 है इंटू y1 माइनस y2 मतलब -6 और माइनस आपका प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास 2 बचा और यहाँ पे मेरे पास +6 बचा और यहाँ पे मेरे पास -8, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 1/2 तो मेरा ऑलरेडी बाहर है, तो इंटू 4 मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 5 को 6 से किया मेरे पास 30 हो गया, यहाँ पे 8 4 जा मेरे पास -32 हो गया, तो -30 + 32 मेरे पास माइनस के 2 बचे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस के 6/2 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आया 3। क्या मेरा ठीक है? नहीं, मेरा तो 13 आया था। देखते हैं पहले वाले में मिस्टेक हुई है या सेकंड वाले में मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखिए आप -8 और यहाँ पे आपका +18 और यहाँ पे आपका माइनस +2 -4, ये -4 बचेगा, तो ये माइनस का 16, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचा है, तो यहाँ पे मेरे पास बचा है, यहाँ मेरे पास मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मेरे पास -16 है, +18 -16 तो मेरे पास +2 बचा है, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है 8 -2 मेरे पास 6 बचा है और ये हमेशा हमें प्लस लेना है, तो ये हमारे पास 3, ठीक है, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, तो दिस इज प्रूव बिकॉज एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, इसने यही पूछा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD इज 3 स्क्वायर यूनिट, हेंस द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ द इक्वल एरिया। यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये इसको इक्वल में काटता है, यू हैव स्टडी इन दिस। ये कह रहा है कि इनटू 2 ट्रायंगल द ट्रायंगल डिवाइड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की मीडियन है, डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, इक्वल एरिया के अंदर बांटता है, 2 इक्वल एरिया के अंदर बांटता है, इस चीज़ को आप वेरीफाई कीजिए। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई किया कि 2 ट्रायंगल्स हैं, उनकी मीडियन हमें पता है कि मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आप अगर इस तरह से मीडियन डालोगे तो भी वही बात है और इस तरह से मीडियन डालोगे तो भी वही बात, आप किसी भी साइड पे मीडियन डाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि मीडियन जो सामने वाली साइड होती है उसको मिड पॉइंट पे डिवाइड करती है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपने 7.1 में ही सीख लिया था, तो मिड पॉइंट निकाल लीजिए और मिड पॉइंट निकालने के बाद जो भी 2 ट्रायंगल्स बनती है उनका आप एरिया निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एरिया निकाला, एक तो इस वाली ट्रायंगल का और एक इस वाली ट्रायंगल का, दोनों का एरिया इक्वल आया, तो ये आपकी हेंस ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ द इक्वल एरिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3, हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहीं पे। नेक्स्ट आप अगर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, नहीं तो मैं आप अपनी तरफ से चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।